जो बरवाला हल्का है उसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, नंबर 1 बनाना है, इस तरह इसका निर्माण करना है कि बाकी क्षेत्र इससे प्रेरणा लें। संजना सातरोड अपने कर्मों में विश्वास रखती है, संजना सातरोड अपनी टीम संजना सातरोड पे विश्वास रखती है, सभी साथी समर्थकों पे विश्वास रखती है और अगर काम कर रही है तो किसी के विरोध में नहीं, अपने परिवार अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीद पे कर रही है। और ये बात गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार विधानसभा में बैठने का मौका मिला तो कामों के तूफान उठा दूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाम संजना सातरोड है, पहचान संजना सातरोड है, लेकिन आवाज़ 2 लाख जो हमारे बरवाला क्षेत्रवासी हैं उनकी है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। बरवाला विधानसभा है और ये वो विधानसभा है जहाँ जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें कड़े बड़े जो राजनीति के जो दिग्गज लोग हैं वो खड़े हैं, लेकिन इन सब को टक्कर देने के लिए जो एक महिला जो उतरी है मैदान में, उनको देखकर उनके माथे पर जो एक चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं। हम बात करें संजना सातरोड की। संजना जी, आप बरवाला विधानसभा में उतरे, बड़े दिग्गज जैसा मैंने कहा, मेरी बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ वो काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन अब हमारे क्षेत्र को बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव एक महिला लेके आ सकती है? ये बदलाव एक नई सोच, एक कर्मठ अपना प्रतिनिधि जो सेवा का मौका चाहता है वो ला सकता है। शंखनाद रैली आपने की, बड़ा एक हुजूम आया लोगों को, कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगी यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल, और इनकी जो उम्मीद है, इनका जो आशीर्वाद है, इनका जो विश्वास है मेरे ऊपर, उन सभी की मैं ऋणी हूँ। जब तक वो चुका नहीं देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कहीं ना कहीं उस रैली तक जो है आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट थे। बाद में जो इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, उन्होंने आपके अंदर ये देखा कि इनमें एक ऐसी ललक है जो समाज की सेवा कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको आशीर्वाद मिला। जी, जब हम चले थे मैं बहुत से आंदोलनों में जा के आवाज़ उठाने का काम तो कर ही रही थी। हर एक आंदोलन पे गई हूँ। हमारे बरवाला क्षेत्र में जितने आंदोलन हुए, बेशक वो कर्मचारियों के हों, किसानों के हों, कलाकारों के हों, पार्षदों के हों, कर्मचारियों के हों, पर इतनी बार इतने आंदोलनों में जाके, प्रोटेस्ट में जाके मुझे ये लग रहा था हम आवाज़ तो उठा रहे हैं पर वो आवाज़ किसी के कानों में पहुँच नहीं रही है। तो तब ये निर्णय लिया था तलवंडी राणा के धरने पे, जब हमें इतना समय हो गया था बैठे बैठे, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, सारी, हम कम से कम 505 दिन उधर बैठे हैं। तब ये निर्णय लिया था कि अब आवाज़ सुनने वाले बनेंगे, उठाने वाले नहीं। और अब जो है वो कहीं ना कहीं राह आसान होती दिख रही है, क्योंकि जो लोगों का एक बड़ा हुजूम है वो संजना सातरोड के साथ था। कहीं ना कहीं आवाज़ सुनने वाले बनने के लिए जो एक रास्ता है आसान लग रहा है अब। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाम संजना सातरोड है, पहचान संजना सातरोड है, लेकिन आवाज़ 2 लाख जो हमारे बरवाला क्षेत्रवासी हैं उनकी है। जी, जोगीराम सिहाग यहाँ पूर्व में जेजेपी से ही वो विधायक थे, लेकिन अब उनका जो एक कहें कि वो बीजेपी में चले गए हैं। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी में जाने के बाद जेजेपी के वोट बैंक भी बीजेपी की तरफ डाइवर्ट होंगे? सर, मेरा एक उसूल है, जब मैं राजनीति में आई थी, कि मैं किसी के काम पे या किसी के कार्यकाल पे कोई टिप्पणी नहीं करती। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ। वो काम है हमारे लोकतंत्र में जनता का और भगवान का देखने का। अभी भी हम देख रहे थे कि जो एक बड़ा एक जो हुजूम आपको घेर के खड़ा था और अपनी समस्याएं बता रहा था, कैसी समस्याएं इस हल्के में आपको देखने को मिल पा रही है? जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ, हमारा बरवाला क्षेत्र भले ही भारत देश का एक हिस्सा है, लेकिन अभी भी वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से 50 साल पीछे है। तो हमें वापस से उनको वो सारी मूलभूत ज़रूरतें देनी है जो 78 साल पहले हमारे संविधान में लिखी गई हैं। तो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं कि हमें प्रॉपर साफ़ सफाई रहे, हमारे पास पानी की सुविधा हो, हमारे पास जो बिजली के बिल आ रहे हैं। चीज़ों की कमी लग रही है आपको यहाँ पे? 100%। आप अगर आसपास कैमरा भी घुमाएं तो अगर थोड़ी सी बारिश होती है, बरवाला क्षेत्र में नाव चला सकते हैं। सीवर सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई पानी की निकासी नहीं है हमारे यहाँ पे। सिर्फ उसकी वजह से कोई सड़कें नहीं बचती, साफ़ पानी की पाइपें वो गलने लग जाती हैं और लोगों तक उनके जो हक हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। रणबीर गंगवा जो है वो नलवा विधानसभा से लड़ते आ रहे थे, पार्टी ने उनको यहाँ उतार दिया, बाहरी का एक टैग उन पर लगाया। जो पब्लिक है वो उनका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रही है। इस विरोध का फायदा संजना सातरोड उठा सकते हैं? संजना सातरोड अपने कर्मों में विश्वास रखती है, संजना सातरोड अपनी टीम संजना सातरोड पे विश्वास रखती है, सभी साथी समर्थकों पे विश्वास रखती है और अगर काम कर रही है तो किसी के विरोध में नहीं, अपने परिवार, अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीद पे कर रही है। इनेलो और बीएसपी का गठबंधन जो आपके साथ आया, आपको समर्थन मिला, उसके बाद कैसी एक जो बढ़ोतरी आपके जन सैलाब में हो रही है? एनएलओ और बीएसपी दोनों बहुत संघर्षशील पार्टीज रही हैं। दोनों ने जनता के बीच में से, जैसे कि मैं
निर्दलीय उठी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कोई राजनीतिक पार्टी से उठने का अभी मेरे पास टाइम है। मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए उठना चाहती थी, अपना राजनीतिक लालच पूर्ण करने के लिए नहीं। उसी तरह ये जो पार्टीज़ बनी हैं वो संघर्ष से बनी है। एक अपने समानता के अधिकार के लिए बनी है और दूसरी किसानों के हकों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए बनी है। और इन दोनों की विचारधाराएं मुझसे मिलती हैं। जब हम इतने परेशान हो जाते हैं तो हम खुद ही सोचते हैं कि अब जिम्मा हमें लेना है। तो क्योंकि हमारी विचारधाराएं मिलती हैं, उनको दिख रहा होगा कि हाँ मैं उनकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उनकी भी आभारी हूँ। और ये बात गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार विधानसभा में बैठने का मौका मिला तो कामों के तूफान ठा दूंगी। कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप अपने आप को उतना मानते हैं काबिल कि आप बढ़ा सकते हैं आगे पूरी विरासत को? मेरा ये मानना है कि जिन्होंने भी ये बात बोली है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं जो एक जो कांग्रेस के एक जो नेता ने कहा था कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति में आगे नहीं जा सकती, उनको पुरुषों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आप अपने आप को काबिल मानती है कि जो पूरी राजनीति है उसकी बागडोर आप अपने हाथों में लेके पूरे हल्के को आगे लेके जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर महिला ही नहीं होती तो वो पुरुष जन्म ही नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई जननी है, कोई अपना घर संभाल सकती है, कोई हमारा देश संभाल रही है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी जितनी भी कर्मठ महिलाएं रही हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा से, अपने संघर्ष से वो सारे काम करे हैं जो कोई और नहीं कर पाया। नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब किसी को दबाया जाता है, मौके समानता से नहीं दिए जाते, और अगर उसको मौके मिल गए तो फिर वो पूरी जद्दोजहद कर देते हैं कि उसके मौके की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ उसकी नहीं, वो उसके पीछे खड़े हुए उसके सारे क्षेत्र की, उसकी कम्युनिटी की है। अगर नारी एक आगे बढ़ रही है तो फिर ये पूरा बरवाला क्षेत्र देख चुका है, विटनेस कर चुका है कि संजना सात रोड के जितने भी फंक्शन हुए हैं, जितनी रैली हुई हैं, उसमें मातृ शक्ति की बराबरी से संख्या रही है। तो अगर एक नारी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके साथ पूरे क्षेत्र की नारियां आगे बढ़ रही हैं। इनेलो के जो सुप्रीमो है अभय चौटाला, उन्होंने जो किसान आंदोलन, जो एक बड़ा एक ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है, उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस बात का फ़ायदा क्या आपको मिल पा रहा है कि क्योंकि जो किसान है वो कहीं ना कहीं इनेलो के साथ भी जुड़े हुए हैं, इसका फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल, हर एक जब विचारधाराएं मिलती हैं, सच की विचारधारा जो है हमारी कि सच्ची ज़ुबान पे रहना है, उन्होंने जो वादा किया वो पुगाया। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं था, अगर उनके विचार से विपरीत कोई काम हुआ तो अपने जनता के साथ खड़े रहे, यही एक अच्छा प्रतिनिधि होता है। और उनसे मैं भी प्रेरणा लेती हूँ और ये 100% कहती हूँ कि अगर मेरे जो क्षेत्रवासी हैं उनको कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी समस्याएं हुई, बेशक वो मेरे अधिकार में ना हो, लेकिन उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू पीछे कभी नहीं हटेगी। संजना सात रोड जो है पूरी की पूरी पढ़ी लिखी है, बड़ा एक कहें कि पूरा जो चाहिए होता है समाज के लिए वो सारी आपको समझ है। क्या विज़न आप आगे लेके चल रहे हैं हल्के के लिए? मेरा जो बरवाला हल्का है उसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, नंबर 1 बनाना है, इस तरह इसका निर्माण करना है कि बाकी क्षेत्र इससे प्रेरणा ले। अब मैं दो जल्दी से सवाल की, जो बीजेपी और कांग्रेस जो सामने खड़ी है उनको कहाँ देखते हैं? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने कर्मों में विश्वास रखती हूँ, अपनी मेहनत में, संघर्ष में कहीं कमी नहीं आने दूंगी और जो भी परिणाम होगा वो सब महादेव की इच्छा। टक्कर मानते हैं किसी से? मेरे साथ जी मेरा परिवार है और जब इतना प्यार और आशीर्वाद होता है तो फिर सिर्फ मजबूती होती है और कुछ नहीं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मुझे लगता है हम लड़ेंगे और जीतेंगे और कामों के तूफान उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा लोग कह रहे हैं वैसा हो। संजना सात रोड हमारे साथी, और जैसा लोग जो है इनकी बातों पे जो पूरी मोहर लगा रहे हैं उनके प्रति आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।